हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर। इससे पहले सर हम लोग चर के जोड़ के बारे में, चर के घटा के बारे में और चर के गुणा के बारे में, चर के भाग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सर। अगर आपको इस सब के बीच में अगर चर के गुणा, चर के भाग और चर के जोड़ घटा में अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है सर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सर कुछ क्वेश्चन को लाए हैं, चर के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे सर जोड़ घटा गुणा सब कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप पहले अगर आप चर के गुणा जोड़ घटा में आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, उसका परिचय में दिक्कत है कि चर क्या है, आचर क्या है, ये बेस क्या है, पावर क्या है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सर। यहाँ पे मैं आपको उस चीज का जानकारी नहीं दूंगा, इसलिए सबसे पहले सर हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज उसका मैथ को सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। हमारा ये पहला मैथ है सर, क्या देखें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है सर, अगर आप चर के जोड़ के बारे में नहीं पढ़े तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके पहले हमारे यूट्यूब चैनल में या फिर फ्यूचर पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, बेस आपको जब जोड़ पढ़ाए थे तो बोले थे कि बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होगा। जैसे थोड़ा अभी भी बोल देते सर, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा पावर होगा। अगर जैसे एक्स का एक्स बोल दे सर, अगर आप यहाँ पे ये बेस नहीं है, नहीं पावर नहीं है दिया हुआ, तो पावर सर देखो एक ही एक ऐसा संख्या है जो लिखा नहीं जाता है। या ऐसे तो बेस क्या है सर, इसका एक्स है और पावर क्या है, एक है। जैसे वाई बोल दे तो वाई पर पावर कुछ नहीं है, तो एक है सर, और बेस क्या है, वाई है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और वीडियो को बनाते रहेंगे। देखिए सर, हम लोग बेस और पावर को समझ गए होंगे। उसके बाद ये क्या है सर, ये सब पूरा मैथ क्या है हमारा, जोड़ में है। पूरा मैथ किस में है सर, जोड़ में है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। इसका बेस क्या है सर, एक्स, इसका बेस क्या है एक्स, इसका बेस क्या है एक्स, इसका बेस क्या है एक्स। यानी चारों का बेस हमारा सेम है और इसका पावर क्या है, एक, इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, सबका पावर क्या है सर, एक एक है। तो बेस सबका सेम, पावर सबका सेम। बेस और पावर सेम बराबर होने से जोड़ या घटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, एक ठो एक्स और एक ठो एक्स, दो ठो एक्स, दो ठो एक्स और एक ठो एक्स, तीन ठो एक्स, तीन ठो एक्स और एक ठो एक्स का एक्स हो जाएगा सर, चार ठो एक्स। यही मेरा आंसर होगा, एक नंबर मैथ का आंसर यही होगा। उसका सर दूसरा नंबर मैथ है सर कि जोड़ है, जोड़ और घटा है। तो इसमें क्या सर, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। तो इसका देखिए सर, और एक ठो बात कि चार एक्स जो है सर, हम लोग अचर संख्या को कभी भी बेस नहीं मानेंगे, चर संख्या को बेस मानेंगे। हम लोग अचर संख्या को कभी भी बेस नहीं मानेंगे सर। जैसे कि यहाँ पे क्या है सर, 6x, यहाँ पे बेस क्या होगा, x होगा। यहाँ पे क्या है सर, 3y, बेस क्या है, बेस क्या है, यहाँ पे y है। ठीक है, यहाँ पे 3 बेस नहीं है। ठीक है सर, तो यहाँ पे बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होगा। इसका बेस क्या है x, इसका बेस क्या है x, और पावर मिलाएंगे, इसका पावर क्या है कि इसका पावर 1। बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। यहाँ पे देखिए सर, इसका बेस और पावर अलग है, इसका बेस और पावर अलग है, यानी ये दोनों का काम हमारा एक साथ होगा। तो 6 प्लस में है सर, दोनों प्लस में है तो जुड़ेंगे। 6x और 4x का जगह सर 10x। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे। 6x बड़ा है, 6x का चिन्ह प्लस, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस को आगे में लिखा नहीं जाता है। उसके बाद क्या है सर, 3x, सॉरी सर, प्लस 3y माइनस 3y। तो ठीक है, यहाँ पे इसका बेस क्या है सर, y है, इसका बेस क्या है y, इसका पावर क्या है सर, इसका पावर क्या है, एक। बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। यहाँ पे 3y से 3y, प्लस माइनस 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 घटा, तो 3y से 3y को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। और ये दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह ले लेंगे। अब सर यहाँ पे प्लस में भी, यहाँ पे माइनस भी है, तो आप प्लस माइनस में से कोई भी संख्या को, तो कोई भी चिन्ह को सर ले सकते हैं। हमने माइनस ले लिया, आप प्लस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10x का 10x, 10x से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर हमारा, 10x से 0 को घटाएंगे तो यानी 10x ही रहेगा। इसमें इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, 10x, 10x। उसका 3 नंबर का क्वेश्चन है सर, वही वाला, बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। इसका बेस क्या है सर, बेस क्या है इसका, x है, इसका बेस x है, इसका बेस x है। ये दो, इसका बेस y है, इसका बेस y है, यानी ये ही दोनों संख्या है जो हमारा बेस सेम होता है। और पावर को मिला, इसका पावर 2, इसका पावर 2। तो बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। तो यहाँ पे भी बेस बराबर है, पावर भी बराबर है, दोनों का तो हम लोग काम करेंगे सर। तो अब दोनों के आप देखिए सर, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 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 माने जोड़। तो यहाँ पे 4x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 8x, और स्क्वायर का स्क्वायर रह जाएगा। उसका क्या जाएगा सर, यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस y। यहाँ पे बेस पहले से मिलाइए सर, बेस क्या है y, बेस क्या है y, तो इसका पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 2। तो बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। तो यहाँ पे मेरा काम होगा, तो प्लस माइनस 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 माने घटा, तो इससे इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा,
क्या होगा सर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा सर 0। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे। दोनों में से दोनों संख्या बराबर है, दोनों में से कोई भी चिन्ह को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे सर 0 ले लेंगे। या तो यहाँ पे सर देखिए माइनस लिए थे, प्लस ले लिए, तो 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर पर हम लोग 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 8x पर स्क्वायर ही रहेगा। इस मैथ का आंसर क्या हो जाएगा सर 8x पर स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा सर यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए सर बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। इसका बेस क्या है सर x है, इसका बेस क्या x है, इसका बेस क्या x है, यानी तीन ही एक संख्या जो बेस बराबर है। अब पावर मिलेंगे, इसका पावर दो, इसका पावर दो, इसका पावर दो, दोनों का बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसको आप दो को जोड़ेंगे। तो मैथ में सर जब प्लस और माइनस रहता है तो सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करते हैं। इसमें इस मैथ में जो जो प्लस में है उसको पहले करेंगे और उसी के साथ करेंगे जिसका बेस और पावर बराबर होगा। ये दोनों पहले ये तीन का काम होगा सर, इसमें से अब ये दोनों का काम पहले होगा, इसीलिए क्योंकि दोनों प्लस में है और प्लस का काम पहले होता है। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर क्या करेंगे सर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर तो कितना 8x स्क्वायर हो जाएगा सर 8x पर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा सर यहाँ पे देखिए सर ये माइनस 3x स्क्वायर है तो हम लोग इसका काम नहीं किए, यहाँ पे करेंगे सर क्योंकि सर ये किस में है माइनस में है। पहले प्लस वाला का काम होता है सर, तो प्लस को हम लोग जोड़ लिया और माइनस 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर रख दिए। उसका यहाँ पे क्या है सर वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस क्या जाएगा प्लस माइनस 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 मैंने घटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर घट गया तो क्या हो जाएगा सर हमारा 0, झगड़ तो क्या आ गया 0। या तो फिर आप ऐसा करके भी काट सकते हैं, इसको काट दीजिएगा तो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा सर 0 और यहाँ पे देखिए सर 3x स्क्वायर तो यहाँ पे ले लिए उतार लिए और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सर, आशा करता हूँ कि मैं ये यहाँ तक जो बनाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप फिर दोबारा इसको देख सकते हैं कि सर ने क्या क्या बोला। देखिए सर इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है x है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है। बेस और पावर बराबर होने से जोड़िया घटा होगा, चाहे ये 3 बड़ा हो या 8 बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारा आचर संख्या है और आचर संख्या पर ध्यान दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे मैथ में जब माइनस और प्लस रहता है तो हम लोग जोड़ का काम करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए सर, ये प्लस में यार ये प्लस में 8x स्क्वायर को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर 8x पर स्क्वायर। उसका माइनस का 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर रहेगा। उसका हम लोग क्या करेंगे सर, यानी 8 से हमारा 3 घटा दो, 8x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर से 3x स्क्वायर घट गया तो कितना तो बचेगा सर 5x पर स्क्वायर, 5x पर स्क्वायर। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लो, यहाँ 8x स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ भी प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए मेरा यहाँ तो मैथ का आंसर क्या आ जाएगा सर -5x पर स्क्वायर।